सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया और सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए सबसे पहले विदुर उद्धव संवाद सुनाया गया। तत्पश्चात कपिल देवहूति संवाद सुनाया, जहां पर भगवान कपिल ने देवहूति माता के कई संशयों का समाधान किया। देवहूति माता कहती हैं भगवान कपिल से कि जितनी भी शरीर की इंद्रियां हैं, इनकी इच्छा पूरी करते करते हमारा जीवन निकल जाता है, पर इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इन इच्छाओं को समाप्त करने का कोई उपाय है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंद्रियों की इच्छाएं सम हो जाएं, यह कैसे संभव हो सकता है? एक उपाय है। क्या? योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। एक बार बादशाह अकबर वृंदावन आए। क्यों आए? हमारे कुंज बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करने के लिए आए। तानसेन का नाम सबने सुना है। तानसेन एक दिन कुछ गा रहे थे, तो तानसेन का गायन इतना अच्छा था कि बादशाह रोज ही उनकी तारीफ करता था। लेकिन एक दिन तानसेन इतना अच्छा गाने लगे कि बादशाह अकबर बोला, आज तक तो मैंने आपकी केवल तारीफ की है, लेकिन आज मैं घोषणा कर दूंगा पूरे विश्व में तानसेन से अच्छा गायक नहीं है। तब तानसेन ने क्या किया? वहीं एक नदी के किनारे खड़े थे, नदी में अपनी उंगली डाल करके और बाहर निकाला तो एक बूंद यहां बन गई, और वो बूंद जैसे ही नीचे गिरी तो तानसेन कहते हैं मेरी गायकी इस बूंद के समान है और मेरे गुरुदेव की गायकी इस सरोवर के समान है, इस नदी के समान है। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। बादशाह अकबर बोला, भाई ठीक है, तुम्हारी गुरु निष्ठा बहुत अच्छी है, तुम अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, गुरु को प्रधान बता रहे हो, अच्छी बात है। पर एक बात मैं कह दूं, गायक तुमसे अच्छा नहीं है तो श्रोता मुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इतनों को सुना है, मैं कह सकता हूं तुमसे अच्छा गायक है नहीं। तानसेन बोले, आप भी मेरी बात मान लीजिए, मेरे गुरुदेव की गायकी के आगे मैं बिंदु के समान। तानसेन बोला, तुम्हारे गुरुजी इतना अच्छा गाते हैं तो चलो हमको सुनाओ। तानसेन बोला, हमारे गुरुजी तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आएंगे, और वो दरबारियों के लिए गाते भी नहीं हैं। हमारे गुरुजी तो केवल एक के दरबार में गाते हैं। किसके दरबार में? बोले, तुम हिंदुस्तान के शहंशाह होंगे, वो तो विश्व के शहंशाह के आगे गाते हैं, वो तो ब्रह्मांड के शहंशाह के आगे गाते हैं, वो तो कुंज बिहारी लाल के आगे गाते हैं, उन्हीं को रिझाने के लिए गाते हैं। भैया हमारे ब्रजमंडल में ऐसे ऐसे भगत भये हैं। कुम्मन दास जी का ऐसा चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी एक दिन गा रहे थे राग भैरव, और किसी राजा ने उनके भैरव राग को सुनकर के वाह 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 3 बार वाह वाह किया। तो कुम्मन दास जी ने भैरव राग को तो विसर्जन कर दिया नदी में। आज के बाद भैरव नहीं गाऊंगा। क्यों? रोने लगे कुम्मन दास जी और कहने लगे, बोले जिसकी वाहवाही सुनने के लिए गा रहे थे उसने तो वाहवाही की नहीं। ये कोई राह चलता व्यक्ति वाह वाह करके चला गया, झूठा कर गया राग को, और जीवन में फिर कभी दोबारा गाया नहीं उन्होंने भैरव राग। फिर एक बार ठाकुर जी प्रकट होकर के बोले, कुम्मना हमको तेरे मोते भैरव राग सुनना बहुत अच्छा लगे, ने 100 सुनाए दे। तब कुम्मन दास जी ठाकुर जी को, अच्छा ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, राग बिहाग यदि सुनाया जाता है तो ठाकुर जी को नींद आती है, और राग भैरव यदि सुनाया जाता है तो ठाकुर जी की नींद खुल जाती है।
ऐसा हमारी ब्रज की परंपरा है। जो लोग नहीं जानते वो तो कुछ भी गाओ, पर जो जानते हैं रात्रि में सुलाते समय बिहाग सुनाना है और सुबह उठाते समय भैरव सुनाना है। तो कुम्मन दास जी ने भैरव राग गाना बंद कर दिया। क्यों? आगरा का बादशाह वाह वाह कर गया उस पर। कुम्मन दास जी ने पर्चा ही फाड़ के फेंक दिया, बोले आज के बाद भैरव राग गाना ही नहीं मुझको। ये इस बादशाह ने वाहवाही कैसे की? फिर चरित्र बड़ा है कि बादशाह बहुत पीछे पड़ गया, कुम्मन दास जी को आगरा बुलवाया, तब कुम्मन दास जी ने वहां जाकर के ऐसा पद गाया कि राजा बेचारा क्षमा मांगने लगा। लंबा प्रसंग, उसमें नहीं जाएंगे। पर ठाकुर जी को अब कुम्मन दास जी के मुख से सारे राग बढ़िया लगते हैं, लेकिन कुम्मन दास जी भैरव नहीं गाते। भैरव राग का नियम है, अगर कोई गाए तो ठाकुर जी की नींद खुलती है। तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी अब कुम्मन दास जी के पास लीला करने आते थे। तो कुम्मन दास जी के पास जब भी आते ही सो जाते। कुम्मन दास जी चरण दबाते, ठाकुर जी के चरण दबाते, सिर सहलाते, खूब गा गा के सुनाते, ठाकुर जी सोते ही रहते। और जैसे ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजते, 4-5 बज जाते शाम के, ठाकुर जी उठ करके मंदिर भाग जाते, मंदिर में जाकर खड़े हो जाते, दर्शन देते सबको। मतलब 12 बजे मंदिर बंद होता, 4 बजे तक कुम्मन दास जी के पास ही रहते थे ठाकुर जी। खेलते थे, नाचते थे, गाते थे सब। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी आते हैं और कुम्मन दास जी के पास आके सो जाते हैं। कुम्मन दास जी के मन में भाव आने लगा, ठाकुर जी आजकल खेले ना है, बोले ना है, बात ना करें, आनंद ना करें, का है गो। आज कुम्मन दास जी बोले, ठाकुर जी जैसे आ रहे होंगे, आते तो जगते हुए है ना, तभी उनसे बात कर लूंगा, तभी पूछ लूंगा, जय जय का है गो, आके सो काय को जाओ। कुम्मन दास जी द्वार पे ही खड़े हो गए, चलते भाई आएंगे तो ही पूछ लूंगा। ठाकुर जी चलते हुए आए, कुम्मन दास जी के सामने जैसे ही पहुंचे, कुम्मन दास जी को देखते ही ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, उबासी लेने लगे और निद्रा आने लगी। आते आते सो गए। बोले ये तो बड़ी जोर की नींद आवे इन्हें, बातें ही ना करें, मोते बतिया में ही ना है। कुम्मन दास जी बोले मंदिर में जाके चर्चा करूंगा, यहां तो आके मेरे पास सो जा, मैं मंदिर में तो इनको जगना ही पड़ेगा, इतने सारे दर्शनार्थी, वहां पूछूंगा इनसे कहा बात है। अब ऐसी स्थिति हुई कि कुम्मन दास जी मंदिर में प्रवेश करते सो ठाकुर जी खड़े खड़े झोंका लेने लगते, नींद आ गई। और जैसी झोंका लेते सोई गुसाई जी पर्दा कर देते। कुम्मन दास जी बोले कोई निद्रा देवी मेरे कंधा पे बैठी है, मैं जब जाऊं मैं सामने आऊं जे सो जाए। गुसाई जी से जाकर के कुम्मन दास जी ने निवेदन किया, ठाकुर जी पिछले कुछ महीनों से बात ही नहीं कर रहे हैं, नृत्य नहीं कर रहे हैं। पहले इतनी लीलाओं का अनुभव होता था, अब ठाकुर जी की केवल निद्रा दिखती है। पहले तो मुझे अच्छा लगता ठाकुर जी श्रमित हैं, मैं सेवा करूं, पर अब मुझे लगता मैंने कोई अपराध किया है कि मुझे देखते ही ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते, सो जाते हैं। तब गुरुदेव ने बताया, बोले मैंने सुनी तेने भैरव राग गानो बंद कर दियो है। बोले हाँ, एक राजा वाहवाही करके चलोगो वापे, या हमारे मैंने गानो बंद कर दियो। बोले ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि कुम्भना तू भैरव गावेगो तभी मेरी आंख खुलेंगी, नहीं तो मैं सोते ही रहूंगा, नहीं तो मेरी निद्रा दूर नहीं होवेगी। कल ठाकुर जी लीला करवे आमे, जैसी तुम्हारी गोद में आके सो मैं भैरव राग गई हूं, और फिर मैं वचन दे रहा हूं ठाकुर जी कभी नहीं सोएंगे, आपके सामने नहीं सोएंगे। कुम्मन दास जी बोले ठीक है। ठाकुर जी आए, उछल कूद करते भाई आए, लेकिन जैसे कुम्मन दास जी आए सोई उबासी आनी शुरू, आंख बंद होने लगी, लुढ़क गए, आके गोद में सो गए, गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे धीरे धीरे। कुम्मन दास जी ने चरण पकड़े, धीमे धीमे दबाने लगे और ठाकुर जी से निवेदन करने लगे। भैरव राग गाया, मोहन जागिए
बल जई हैं लाला जागिए बल जई हैं। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई मोहन जागिए बल जई हैं लाला जागिए बल जई। जैसे ही भैरव राग गाया ठाकुर जी उठ करके खड़े हो गए, जोर जोर से अपनी आंख मीड़न लगे। पूरा काजर जगन्नाथ भगवान की तरह से गोर गोर फैल गयो, कुम्भनदास जी के कंधा पे लटक गए। अब ठाकुर जी को नींद नहीं आई। बोले कुंभना तेने भैरव गानो बंद कर दियो या हमारे तेरे पास आते ही मुंह को नींद आ जाती। अब मैं तो ते कैसे कहता हूं कि तू भैरव सुना, अब बढ़िया है गो, अब तू भैरव गा गान लो, अब मोह नींद नहीं आवेगो। वाके बाद ठाकुर जी ने सोना बंद कर दिया। अब जब भी कुम्भनदास जी से मिले ठाकुर जी खेल खिलाते भय, जगते भय, आनंद देते भय मिले। ऐसी लीला। तो हमारे ब्रजमंडल के तो भाव ही अलग हैं, वहां के भावों की तो क्या चर्चा करूं मैं आपसे, कल से करेंगे चर्चा ब्रज की। पूरी दुनिया के भाव एक तरफ और वृंदावन का भाव अलग। वृंदावन कहना, वृंदावन बोलना, वृंदावन जाना, वृंदावन से आना, वृंदावन के बारे में विचार करना, वृंदावनी बनना बहुत आसान है, पर वृंदावन के भावों को चित्त में प्रकट करना बहुत कठिन है। सामान्य नहीं है वृंदावन। फिर प्रसंग आता है कि तानसेन के साथ आ गए। अब वही राग रहंदी हो भैया जो चल लो। तो आ गए वृंदावन। अकबर ने आकर के स्वामी श्री हरदास जी को प्रणाम किया, उनका गायन सुना। फिर स्वामी जी को पता चल गया कि अकबर आया है, आदि आदि सब भाव। पर स्वामी जी का दर्शन करके अकबर को इतना अच्छा लगा, इतना भाव आया, इतना प्रेम उमड़ने लगा, और जीवन भर स्वामी जी का सेवक बन के रहूंगा, अब वापस नहीं जाऊंगा। तब स्वामी जी के चित्त में भाव आया, बोले भैया जी अकबर अगर यहां रहने लगो तो यहाँ के कारण भीड़ जुटन लगेगी, इतनी भीड़ रहने लगेगी, वृंदावन की शोभा बिगड़ने लगेगी, इतने अयोग्य लोग भी। और भैया ये तो अकबर है, यहाँ के जन कितने शत्रु होंगे, कितने मित्र होंगे, का खाते होंगे, का पीते पहनते होंगे, यहाँ के कारण सब वृंदावन आमेंगे और कहीं वृंदावन को आकर के दूषित ना कर दें। या हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने ही आज्ञा कर दी, बोले अकबर अगर तुम हमें प्रसन्न करना चाहते हो तो हमारी आज्ञा मानो। बोले क्या? बोले ब्रज मंडल की सीमा पर जाकर के बैठ जाओ, मतलब इंद्रप्रस्थ चले जाओ और वहीं से ब्रज की सुरक्षा रक्षा और यहाँ के बानर और यहाँ की वृक्ष वल्लरियों की सेवा के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहा करो, पर तुम यहां मत रहो, तुम वहीं जाओ, तुम्हारे यहां रहने से ब्रज की शोभा बढ़ेगी नहीं। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? अकबर सामान्य व्यक्ति नहीं था। हमारी भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन आता है कि अकबर जिस जगह बैठ करके अपनी नमाज आदि करता था या जो भी उसके क्रम थे वहां करता था, वहां उसने 5 चित्र लगा रखे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का, मीराबाई का, स्वामी श्री हरदास जी का, अन्य अन्य इन सब रसिकों के नित्य दर्शन करता था। इसलिए हमारे वृंदावन के बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र है हाथ में वीणा लेकर के, यह चित्र सबसे पहले अकबर ने बनवाया था, इसीलिए वो चित्र सबको सुलभ है। और कोई चित्र नहीं है स्वामी जी का। फिर एक चित्र प्रिया प्रियतम दोनों गोद में बैठे हैं, वो फिर दूसरा चित्र भी प्राप्त हुआ।
परंतु स्वामी जी का सबसे पहला चित्र अकबर ने बनवाया, ताकि मैं नित्य स्वामी जी का दर्शन कर सकूं। दिल्ली में रह करके भी अपने अपने पूजा घर में रखता था वो। मन की शुद्धता और अपनी इच्छाओं की निवृत्ति का केवल एक उपाय है। क्या? किसी वैष्णव का, किसी भगवत प्राप्त का एक बार भी आपने संग कर लिया, आपकी इच्छाएं अपने आप सिमटने लग जाएंगी। अकबर जैसा भोगी, अकबर जैसा जिसके सामने इंद्रियों के एक नहीं अनेक सुख प्रस्तुत हैं, जीव को पाने के लिए एक नहीं अनेक व्यंजन हैं, स्पर्श के लिए एक नहीं अनेक वस्तु हैं, पर ऐसी स्थिति में भी अकबर अपनी समस्त इंद्रियों को समेट करके कैसे रह लेता था? क्योंकि स्वामी जी का संग उसने किया था, क्योंकि वृंदावन के रसिकों का संग उसने किया था। वही बात यहां पर भगवान कपिल कह रहे हैं। मन की इच्छाओं को निवृत्त करने का दो उपाय हैं। पहला तो सत्संग श्रवण और दूसरा संतों का या भगवत प्राप्तों का संग। कभी कभी बंधुओं समय मिलता है ना छुट्टियों का, तो आप लोग क्या करते हैं? तीर्थ चले जाते हैं, धाम चले जाते हैं, परिवार के साथ चले जाते हैं, आदि आदि। हमारी कही एक बात मानिएगा, ब्रज में किसी रसिकों के स्थान पर जाओ और वहां जाके सेवा करो। 7 दिन के लिए वृंदावन में किसी स्थान पर चले जाओ और वहां जाकर किसी को बोले हम 7 दिन की छुट्टी लेकर के हमें कोई सेवा दे दीजिए, हमें सोहनी की सेवा दो, बर्तन मांजने की सेवा दो, कपड़ा धोवे की सेवा दे दो, कुछ भी रसिक संत की एक सेवा। मैं कह तो रहा हूं पर मुझे यूं लग रही है भीड़ नहीं लग जाए वृंदावन में। रसिक यूं कहें भैया कहां थे इतने बर्तन भारे धोवे भारे आ गए कितनी झाड़ू लगवाए इतने सारे आ गए। पर हम आपसे एक बात कह रहे हैं, आपका मन उसी से ही पवित्र होगा। रसिकों की सेवा, संतों की सेवा, और केवल सेवा नहीं, आलस्य में, प्रमाद में कटौती करके उनकी सेवा करो और सेवा से जब निवृत्त हो जाओ तब नाम जप करो, नहीं तो उनके प्रवचन श्रवण करो। कम से कम 7 दिन तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। जैसे लोग बॉडी डिटॉक्स के लिए जाते हैं, ये मन का डिटॉक्स है, ऐसे ही होगा। हम क्यों गाते हैं? अपने पदों में हम गाते हैं। एक पद गाया था हमने वृंदावन के लिए, उस पद में क्या गाया था? रसिक रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं। वृंदावन जाने वाले को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो तीनों बातें इस पद में पूर्ण होती हैं। आप लोग खड़े मत होना, नहीं तो हमको कथा विश्राम करनी पड़ेगी। आज नंदोत्सव है, हम श्री जी का भाव गा रहे हैं। खड़े मत होना, बैठे बैठे ताली बजाना। हाँ, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारे, रहूं ब्रज रज को पास उपास, रहूं ब्रज रज को पास उपास, रहूं ब्रज रज को पास उपास, रहूं ब्रज रज को। करताल बजा के गाओ। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे उपासे, रहूं ब्रज रज को। वृंदावन जाने वाले के
3 लक्षण, 3 बातों का ध्यान रखिएगा। अगली बार जब भी वृंदावन जाओ, सबसे पहली बात, वृंदावन जाने वाले को ब्रह्म मुहूर्त के बाद सोना नहीं चाहिए। ब्रजवासी को छूट है, हम वृंदावन वासी हम सो सकते हैं, पर जो ब्रज में बाहर से आए हैं दर्शन के लिए, उनको हर हाल में अपना बिस्तर ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ देना चाहिए। और सुबह सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, हे मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट। फिर प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ जी कभी कभी मंगला में छद्म वेश धारण करते हैं। जैसे रात में आप शयन के दर्शन करोगे तो जैसी पोशाक होती है वैसे ही है शयन के समय, लेकिन सुबह जब मंगला में दर्शन खुलते हैं ना, तो अलग अलग रूपों में राधा वल्लभ जी होते हैं। कभी शंकर जी के वेश में मिलते हैं, कभी टोपा पहने किसी अन्य वेश में मिलते, कभी साड़ी पहने मिलते हैं। कभी कभी आप राधा वल्लभ जी के दर्शन करोगे, हाथ में पर्स लटक रहा है, साड़ी पहन रखी है, बिल्कुल सकीन को सब। ये क्यों होता है? बोले रात में लाला सोयो नंद भवन में, लेकिन यशोदा जी के सोते ही ठाकुर जी चले गए कहाँ? निकुंज में। और वहां किशोरी जी से मिलके लौट करके आ रहे हैं, तो कोई पहचान नहीं जाए तो रूप बदल के आए हैं। उसी समय कपाट खुल गए हैं, तो जिस रूप में ठाकुर जी लौट रहे हैं उस रूप में दर्शन होते हैं राधा वल्लभ जी के। इसलिए राधा वल्लभ जी के दर्शन कब महत्व है? मंगला में। मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन। ऊंचे महलन वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, ओ ऊंचे महलन वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास उपास, रहूं ब्रज रज को पास, हे उपास, रहूं ब्रज रज को पासे उपासे, रहूं ब्रज रज। गाओ भाव से। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे उपासे, रहूं ब्रज रज। बोल बरसाने वारी की।
ब्रज जाने वाले को पहलो नियम का है मंगला में उठना है और यमुना जी को प्रणाम करके फिर राधा वल्लभ जी की मंगला करनी है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या करना है? हे ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, हाँ ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, राधा रमण संग नैन, प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, राधा रमण संग नैन लगाऊं। कीरत सुत प्यारी जी अति भोली भारी जी, कीरत सुत प्यारी जी अति भोली भारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को हे उपासे, रहूं ब्रज रज को हे उपासे, रहूं ब्रज रज को। तो पहला क्रम मंगला उठना, यमुना जी प्रणाम, राधा वल्लभ जी दर्शन। दूसरा क्रम होटल में नहीं खाना है, रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, ब्रजवासियों के यहाँ से मधुकरी पानी है और मधुकरी में जो मिल जाए पाना है, जो मिल जाए वो पाना है। और कोई थाली में व्यवस्थित करके नहीं, कोई बहुत व्यवस्था लेकर मधुकर ऐसे हाथ फैलाओ और इस हाथ में जितना आ जाए उतना पाओ, ये है मधुकरी। और दूसरी बात, मधुकरी परिचित के यहां से नहीं पानी है। हमारे घर पे भीड़ लगी रहती लोगों की, महाराज जी आप कथा सुनाने आए थे वहां पे, हम लोग मधुकरी मांगने, आप तो हमको जानते हो। जानकार लोगों के यानी अपरिचित ब्रजवासी ऐसे ही कहीं भी किसी का गेट खटखटा दिया, हमें मधुकरी दे दीजिए। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं और फिर राधा रमन संग नैन मिलाऊं। तीसरी सेवा क्या करनी है ब्रज में? हे रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं। प्यारे ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं। प्यारे कुंज बिहारी की झांकी पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी की झांकी पाऊं। ओ प्यारे कुंज बिहारी को ही मैं बसाऊं, प्यारे कुंज बिहारी को दिल में बसाऊं। बरसाने वाली जी राधिका रानी जी, बरसाने वाली जी राधिका रानी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, पासे रहूं ब्रज रज को हे उपासे, रहूं ब्रज रज को हे उपासे, रहूं ब्रज रज को। आओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, हो सुन लो अर्ज हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, उपासे रहूं ब्रज रज को पास। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे प्यारे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोल वृंदावन धाम की जय तो वृंदावन जावे वारे इनको 3 नियमन को पालन करना चाहिए। मंगला में उठनो है, ब्रजवासीन के घर की मधुकरी पानी है और रसिक जनन की सेवा करनी है। आपको मन इतनो पवित्र है जाएगो, इतनो आनंद में भर जाएगो। एक वैष्णव के जो जो लक्षण होने चाहिए वो अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे चित्त में, करना नहीं पड़ेगा आपको, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। अब रही बात, कोई रसिक अगर अपनी सेवा के लिए आपको अनुमति ना दे तो क्या करें? आप गए किसी के आश्रम में, गए किसी महात्मा के पास, बोले महाराज जी हमें सेवा दे दो, और फिर कई बार माता देह होता है, स्त्री देह होता है, तो भी फिर थोड़ा अटपटा अपने आप को भी लगता है, कैसे हम कहें अनजान के यहाँ जाके कि हमें सेवा दो। सेवा मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो महाराज पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी को घर है, जमुना जी के तट पे कहीं सेवा स्वयं ही करने लग जाओ, किसी गली मोहल्ला और कुंज गली इनकी सेवा स्वयं ही कर आओ, वही सेवा है। ब्रजवासिन के घर की मधुकरी पाओ, रसिकन की सेवा करो, ब्रजवासिन की सेवा करो, और मंगला में उठ करके यमुना प्रणाम, यमुना दर्शन, यमुना स्नान और श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन। मंगला में राधा वल्लभ जी, राजभोग में राधा रमन जी और संध्या में बिहारी जी, ये 3 दर्शन करो। तो यहां जो बात देवभूति माता कह रही है कि हमारी इंद्रियां इतनी विचित्र हो चुकी हैं कि कुछ भी इच्छा प्रकट कर देती हैं, इनको शांत कैसे किया जाए? ब्रज के उपासक जो यहां बैठे हैं, जो ब्रज के उपासक नहीं है वो इस बात को नजरअंदाज कर दीजिएगा, लेकिन ब्रज के उपासक जो यहां बैठे हैं, ब्रज में जाकर के इन 3 क्रमों का पालन 1 सप्ताह तक करके आइए।